हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण का तंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में हमारा जो अध्याय चल रहा है वह उत्तरार्ध असार्वधातुक चल रहा है। उत्तरार्ध असार्वधातुक में भी अद्यतनी का प्रयोग चल रहा है और अद्यतनी के प्रयोग के चलाने पर हमारे बीच में आई थी वे संवरणे धातु, और ये वे संवरणे धातु के आने पर यहाँ पर संध्यक्षरांता नामाकारो विकरणे, यह नियम सूत्र विधि सूत्र हमारे बीच में है जो संध्यक्षर वर्णों को आकार आदेश कर देता है। तो यहाँ पर जो व्यय में ए था उस ए के स्थान पर आ आदेश हो जाता है, धातु बन जाती है व्या, और इस व्या धातु के होने पर एक फिर हमारे बीच में सूत्र आता है और वह सूत्र कहता है यमी रमी नमिया दंतानाम सिरंतश्च। यह सूत्र हमें कहता है कि इन धातुओं में आकार वाली धातु हो, यम धातु हो, रम धातु हो, नम धातु हो, या धातु के अंत में आदंत हो, आ अंत वाली धातु हो, तो ऐसा होने पर जो इटका आगम और सी प्रत्यय दोनों होते हैं, ऐसा हमारे बीच में रखा गया था। अभी आदंत धातु है, आदंत धातु में इट के आगम का निषेध हो जाता है, अनिडेक स्वरादाता। सूत्र के माध्यम से इट का निषेध होने पर ये नया सूत्र हमारे बीच में आया, यमी रमी नमिया दंतानाम सिरंतश्च। ये सूत्र एक साथ दो कार्य करता है, इट का आगम भी करता है और सकार का आगम भी करता है, लेकिन करता कब है? जब सामने सिच हो, और वो भी सिच होना चाहिए। तो कौन सा सिच होना चाहिए? कहते परस्मै पद संबंधी सिच के होने पर। अगर परस्मै पद संबंधी सिच है तभी यह कार्य करता है, अन्यथा नहीं करता। अब परस्मै पद संबंधी सिच हमें मिल रहा है, तो इस सूत्र के माध्यम से हम दो कार्य कर रहे हैं। एक तो इट का आगम कर रहे हैं और उसके बाद में सकार भी कर रहे हैं। तो हमारी स्थिति हो गई व्या इट व्या सकार इट सिच दी। इतनी परिस्थितियां हमारे बीच में होने पर सिचा सूत्र हमारे बीच में आ जाता है, और सिचा सूत्र के माध्यम से ईट का आगम हो जाता है, और ईट का आगम होने पर इटस चेटी सूत्र से उस सिच का लोप हो जाता है। स्वे को दी समाना सवर्णे दीर्घी भवती सूत्र के माध्यम से डबल दोनों ई के स्थान पर दीर्घ ई आदेश होकर प्रयोग बनता है अव्यासी। पदांते दुटाम प्रथमा, और धातु के आदि में अट धात्वादि क्रियाति पत्तीसु सूत्र से अट का आगम होकर शब्द बनता है अव्यासीत, और अव्यासीत शब्द बनने के बाद में द्विवचन आदि में पुनः यही काम होगा। अब केवल ईट का आगम नहीं होगा,
लेकिन इस सूत्र से इट का आगम हो जाएगा, इट के आगम के पूर्व सकार का आगम हो जाएगा, और सिच प्रत्यय है ये सिचद्य तन्याम, और इडागमो सार्धातु कस्यादि व्यंजनादे रकारादे, सूत्र से इट के आगम की प्राप्ति का निषेध हो जाता है। तो फिर यहाँ पर नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय सांतरोपी, सूत्र के माध्यम से जो सिच का सा है उसको मूर्धन्य आदेश हो जाएगा, और तवर्ग से टवर्गा, सूत्र से जो ताम का ता है उसको टा आदेश हो जाएगा, तो अभ्यासिष्टाम, फिर अन्य उससे जब व्यस्त विदा दिव्यो भुवा, सूत्र के माध्यम से अभ्यासिषु, फिर अभ्यासी ही, अभ्यासिष्टम, अभ्यासिष्ट, अभ्यासीसम, अभ्यासिस्व और अभ्यासिस्मो, ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। सूत्र की शर्त है यमी रमी नमियंता नमिया दंता नाम सिरंतश्चे, इस सूत्र की शर्त है कि सिच परस्मै पद संबंधी होना चाहिए, और जो वे धातु है वह उभयपदी है। अब उभयपदी होने पर आत्मने पद का प्रत्यय आएगा, आत्मने पद का ता प्रत्यय के आने पर यहाँ पर संध्यक्षरांता नाम सूत्र जो हमारे बीच में आया था उससे आकार आदेश हो ही जाएगा, और आकार आदेश हो जाने पर अब ये सूत्र जो हमारे बीच में बैठा हुआ है वह सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि ये परस्मै पद नहीं है। लेकिन संध्यक्षरांता नाम आकारो विकरणे, इस सूत्र से आकार आदेश हो ही जाएगा, और जब आकार आदेश हो गया सिजद्य तन्याम से सिच हो जाएगा, इडागमो धातु से इट के आगम की प्राप्ति का अनिडेक स्वरादाता सूत्र से निषेध हो जाएगा। तो सीधा का सीधा धातु के आदि में अट का आगम करेंगे तो बन जाएगा अभ्यास्त, अट धात्वादिर्ह्यस्तन्य दत्तन क्रियाति पत्तिसु, तो पहला प्रयोग बनेगा अभ्यास्त आत्मने पद में, फिर आताम आएगा तो अभ्यासाताम, बहुवचन में आत्मने चा नकारात से अंत के ना का लोप हो जाएगा तो बनेगा अभ्यासत, फिर उसके बाद में थास आएगा तो अभ्यास था, रसकार और विश्रेष्ट, फिर अभ्यासाथाम, फिर अभ्याध्वम, सिचो धकारे, धकार के पड़े रहने पर सिच का लोप हो जाता तो अभ्याध्वम, फिर अभ्यासी, अभ्यास ई आएगा, अभ्यासी, फिर अभ्यास वही और अभ्यास मही, ये प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अब ये सूत्र में जो आया हुआ है यमी रमी नमी, अब ये तीन धातुएं और स्वतंत्र रूप से हैं। अब हमारे बीच में यम धातु आती है, यम, यमु उपरमे, उ का अनुबंध हो जाएगा, और उ का अनुबंध होने पर सिजद्य तन्याम सूत्र से सिच विकरण, अब इट के आगम की प्राप्ति, क्योंकि हमारे पास में निषेध करने वाला सूत्र नहीं है, और जब निषेध करने वाला सूत्र नहीं है तो उससे ज्यादा कार्य हमारे को हो रहा है, उससे ज्यादा कार्य हमें प्राप्त हो रहा है। तो ज्यादा कार्य की प्राप्ति होने पर सूत्र हमारे बीच में आ जाता है कि जो इट का आगम भी करता है और सिच भी करता है, दो दो कार्य
एक साथ हो रहे हैं। यमी रमी नम या दंता नाम सिरंतश्च। इस सूत्र से दो कार्य हमारे बीच में हो जाएंगे, और दो कार्य होने पर इट का आगम भी इसी से ही, और इट के पूर्व सिच भी हो जाएगा। तो इतना काम होने पर फिर सिचा सूत्र हमारे बीच में है ही है, जो दी और सी के आदि में ईकार का आगम करता है। ईकार का आगम करने पर धातु के आदि में अर्थ धात्वादिर्यस्तन्य दित्तनि क्रियाति पत्ति सु। सूत्र से अट का आगम करने पर हमारी स्थिति है अयम सा ई और ता। यहाँ पर इटस चेटी सूत्र के माध्यम से जो सिच है, दो ई इट और ईट के बीच में रहने वाला जो सिच है, उसका लोप हो जाएगा, और उसके लोप होने पर समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम, से दीर्घ होकर अभी हमारी स्थिति है अयम धन शीत। अब हमारे बीच में एक सूत्र आता है मनोर अनुस्वारो धुटी। मां और ना को अनुस्वार होता है धुट के होने पर। और कब धुट होना चाहिए? अपदांत, क्योंकि प्रकृति और विभक्ति जब दोनों मिलते हैं, जब पद बनता है। प्रकृति धातु है और जो प्रत्यय है प्रकृति प्रत्यय, ये दोनों जब मिलेंगे तब पद बनता है। तो यहाँ पर जब तक पूरा एक शब्द नहीं बन जाएगा तब तक वो पद नहीं कहलाएगा। तो मनोर अनुस्वारो धुटी सूत्र से मां के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा। अब अनुस्वार हो जाने के बाद अनुस्वार उस उच्चारण स्थान को पकड़ता है जो सामने वाला वर्ण बैठा हुआ होता है। आपको अलग से कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अलग से कुछ बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे कि ऊपर अनुस्वार बैठा हो और अनुस्वार के सामने यदि कवर्ग का कोई अक्षर हो तो उच्चारण स्थान अकु विसर्जनीय नाम कंठा, कंठ की आवाज उस अनुस्वार के साथ में रहेगी, तो वो कहेगा अंग अंग अंक। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि उसको उच्चारण स्थान से अपने आप पकड़ लेगा। तो यहाँ पर जो सा है, सा का उच्चारण स्थान दंत है, तो जो अनुस्वार आपने आदेश किया है उसका उच्चारण स्थान अपने आप दंत निकलेगा। अयन शीत, अयन शीत, ये पहला प्रयोग सिद्ध हो जाता है। अयन शीत के बाद में अब ताम जब विभक्ति लाएंगे तो उसमें सकार सहित इट का आगम तो हो जाएगा, लेकिन सिचा सूत्र से ईट का आगम नहीं होगा। तो यहाँ पर सूत्र लगेगा तवर्ग से सटवर्गाट टवर्गाहा। तो व्यंजना नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी। तो प्रयोग बनेगा अयन शिष्टाम। फिर अन्य विभक्ति के आने पर अन्य उस जब व्यस्त विदा दिव्यो भुवा सूत्र के माध्यम से अन्य के स्थान पर उस आदेश हो जाएगा रसकार और विश्रेष्टा अयन सी सु। फिर अयन शीत की तरह ही अयन सी और अयन शिष्टम, अयन शिष्ट, अयन सी सम, अयन शिष्व और अयन शिस्म, ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। अब इसी प्रकार से हमारे पास में धातु है रमु। दूसरे नंबर की धातु कही गई थी रम। अब ये ध्यान रखना है कि रमु क्रीड़ायाम जो धातु है वह आत्मनेपदी धातु है। अब आत्मनेपदी धातु है तो ये यमी रमी नम या दंता नाम सिरंतश्च,
यह सूत्र तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि इसकी पहली शर्त है कि परस्मै पदे सिची, परस्मै पद संबंधी सिच होगा तभी यह कार्य करेगा। तो हम आगे क्या करें? तो पहले मूल धातु के रूप हम चलाते हैं रम धातु के, फिर रम धातु में जो परिवर्तन होना होगा उसके लिए अगला सूत्र हमारे बीच में आ रहा है, उस अगले सूत्र की प्रक्रिया को 2 नंबर पर रखेंगे। तो पहले हमारे पास में रमु क्रीडायाम धातु है जो कि आत्मनेपदी है। आत्मनेपदी धातु होने पर यमी रमी नम या दंता नाम सिरंतस्य सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी पहली शर्त है कि सिच परस्मै पद संबंधी होना चाहिए। तो चलते हैं रम धातु से हम अद्यतनी के आत्मनेपद में प्रयोग सिद्ध करते हैं। रमु क्रीडायाम आत्मनेपद की विवक्षा में अद्यतनी में ता प्रत्यय लेकर आते हैं, और ता प्रत्यय के लाने पर सबसे पहला सूत्र लगता है सिजद्यतन्याम। अब इस सूत्र के माध्यम से सिच प्रत्यय किया है। अभी अपने को ध्यान रखना है कि रम धातु में इट के आगम की प्राप्ति है। इडागमो सार धातु कस्यादि व्यंजनादे रकारादे, इस सूत्र से इट के आगम की प्राप्ति है, और उस इट के आगम की प्राप्ति नियम से किसी न किसी सूत्र से होगी। और यम धातु में भी इट के आगम क्या, इट तो यम धातु तो खैर परस्मै पदी थी, इसलिए कोई वाली बात नहीं है। तो रम धातु में अन्य किसी सूत्र से इट के आगम की प्राप्ति का निषेध हो जाएगा, और निषेध होने पर धातु के आदि में अड धात्वादि दत्तनि क्रियाति पत्तिसु सूत्र के माध्यम से अट का आगम हो जाएगा, और मनोरनुस्वारो धुटी सूत्र लगाएंगे तो जो रम का मां है वो ऊपर अनुस्वार रूप में बन के बैठ जाएगा, तो शब्द बन जाएगी, सिद्धि हो जाएगी अरंस्तो अरंस्तो। अब उसके बाद में आताम आएगा तो अरंसाताम, अंत आएगा तो आत्मने चा नकारात लगाएंगे तो अरंसत। फिर उसके बाद में थास आएगा तो अरंसाहा, फिर आताम आएगा तो अरंसाथाम, फिर ध्वम प्रत्यय आएगा तो सिचो धकारे। सिचो धकारे से लोप हो जाएगा सिच का, और फिर वर्गे वर्गांता लगा देंगे तो अरंध्वम प्रयोग बनेगा। फिर अरंसी, फिर अरंस वही और अरंस मही, ये रम धातु का प्रयोग आत्मने पद में हो जाता है। अब सूत्र में जब कहा गया है तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी, नहीं तो सूत्र में धातु का कहना निरर्थक हो जाएगा। यमी रमी नमिया दंता नाम सिरंतस्य, तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि इस धातु को हम परस्मने पदी बनाते हैं, और परस्मे पदी बनाने के लिए सूत्र देते हैं व्यांग परिभ्यो रमा, बी आंग और परि, व्यांग परिभ्यो रमा, वी आंग और परि, इन उपसर्गों के होने पर व्यांग परिभ्या परस रम धातु परम परस्मै पदम भवति, ये धातु परस्मै पदी हो जाती है इन 3 उपसर्गों के निमित्त से। वी उपसर्ग हो, आंग उपसर्ग हो या परि उपसर्ग हो। अब इन 3 उपसर्गों के निमित्त से रम धातु जब परस्मै पदी हो गई तो स्वाभाविक है कि अब ऊपर के सूत्र की शर्त मिलना सहज है, और उस सूत्र की शर्त मिलने पर अब हम रम धातु का कार्य आपके बीच में आगे बढ़ाते हैं। वी उपसर्ग पूर्वक रम धातु है, और रम धातु परस्मै पदी हो गई है, तो अद्यतनी की विवक्षा में दी प्रत्यय लेकर आएंगे, ई का अनुबंध लोप करेंगे।
सिजद्य तन्याम सूत्र से सिच करेंगे। अब इडागमो सार धातु कस्यादि व्यंजनादि रकारा सूत्र से इट के आगम की प्राप्ति थी, परंतु सूत्र लगता है यमी रमी नमिया दंतानाम सिरंतश्च। इस सूत्र से इट का आगम तथा इट के पूर्व सकार का आगम, ये दोनों कार्य करने पर वी उपसर्ग सुरक्षित रखा हुआ है, वी। फिर उसके बाद में रम, फिर सकार का आगम सा, इट का आगम ई, सिच का सा, और उसके बाद में सिचा सूत्र हमारे बीच में है। वे सिचा सूत्र से ईट का आगम हो जाएगा, और ईट का आगम होने पर इटस चेटी, इटस चेटी सूत्र से उस सिच का लोप हो जाएगा, और सिच का लोप होने पर समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम सूत्र के माध्यम से दीर्घ आदेश होकर मनोर अनुस्वारो धुटी सूत्र से अनुस्वार का आगम करने पर प्रयोग की सिद्धि होती है। अब धातु के आदि में अट का आगम करना, इडागमो सार धातु कस्यादि व्यंजनादि रकारादि अड़ धात्वादि हस्तन दत्तन क्रियाति पत्तिसु, इस सूत्र से अट का आगम हो जाएगा, और अट के आगम होने पर प्रयोग बनेगा वी अरन शीत पदांते दुटाम प्रथमा भी लग जाने पर। अब यहाँ पर क्योंकि अट का आगम धातु के पूर्व होता है, उपसर्ग के पूर्व नहीं, तो फिर एवर्णो या म सवर्णे नाचा परलोप्या, उस वी के स्थान पर या आदेश हो जाएगा, तो वे रन शीत, ये पहला प्रयोग सिद्ध होता है। अब सभी कार्य हम करते चले जाएं, पूरे के पूरे काम करते चले जाएंगे। द्वितीय आदि विभक्ति में तो ताम आएगा, और ताम के रहने पर ईट का आगम नहीं होगा, और फिर उसके बाद में नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय शांत आरोपी, तो वे रन शिष्टाम तवर्ग से सटवर्गा टवर्गा सूत्र लगाकर, फिर अन्य विभक्ति के स्थान पर अन्य उस जब व्यस्त विदा दिव्यो भुवा से अन के स्थान पर उस आदेश रसकारी और विश्रेष्टा वे रन शिशु, फिर वे रन सी, वे रन शिष्टम, वे रन शिष्ट, वे रन शीसम, वे रन शिष्व, और वे रन शिष्म, इस प्रकार से प्रयोग सिद्ध होते हैं। तो ये ध्यान रखना है अपने को, जो रम धातु है, रमु क्रीड़ायाम, ये मूलतः आत्मनेपदी धातु है, और बी उपसर्ग पूर्वक, आंग उपसर्ग पूर्वक और परि उपसर्ग पूर्वक इसको परस्मै पद बना लेंगे, तो ये केवल बी उपसर्ग का प्रयोग है। आप आ उपसर्ग पूर्वक भी लगा सकते हैं, और परि उपसर्ग पूर्वक भी इस धातु की प्रक्रिया को सिद्ध कर सकते हैं। अब नम धातु हमारे बीच में आएगी, जो परस्मै पदी है। उस परस्मै पदी नम धातु में हमें कोई नया काम नहीं करना है, केवल यम धातु की तरह ही पूरी प्रक्रिया करनी है। तो अनंशीत, अनंशिष्टाम, अनंशिशु, अनंशीहि, अनंशिष्टम, अनंशिष्ट, अनंशीसम, अनंशिष्व और अनंशिष्म, इस प्रकार से नम धातु की भी प्रक्रिया पूर्णता को प्राप्त होती है। अब आगे हमारे बीच में अन्य धातुएं आती चली जाएंगी, और अन्य कार्य हम इस अन्य सूत्र के माध्यम से करते चले जाएंगे। इस सूत्र में कहा था कि जो संध्यक्षर वाली धातुएं हैं, उन संध्यक्षर वाली धातुओं के लिए आकार आदेश होता है। तो ऐसे शब्द कोश से, धातु कोश से हमें जो संध्यक्षर वाली धातुएं हैं
उनको ढूंढ कर लाना है, खोज कर लाना है। जैसे मिलई हर्षक क्षय, मिना अभ्यासे ध्येय चिंतायाम, गई शब्दे धिमा शब्दाग्नि संयोग्यो गिलई हर्षक क्षय। ये धातुएं आकारांत और संध्यक्षर वाली धातुएं हैं। इन धातुओं को भी आ आदेश होकर ये सूत्र जो लग रहा है, उस सूत्र की प्रक्रिया के माध्यम से धातुओं की सिद्धि सिद्ध होती है। अब आगे हमारे बीच में रिस और रुस हिंसायाम धातु हमारे बीच में आएगी, नई प्रक्रिया हमारे बीच में चलेगी। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।